रिस्पेक्टेड टीचर्स, उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ टीचिंग लेसन सेकेंडरी के ऊपर। काफ़ी सारी क्यूरीज थी, काफ़ी सारी वीडियोस के अंदर जो है ना वो काफ़ी परेशानी हो रही थी टीचर्स को। तो मैंने सोचा कि एक जो है ना वो डिटेल में वीडियो बनाई जाए जिसके अंदर आपके सारे सवाल का आंसर दिया जा सके। देखें, सबसे पहले तो मैं ये चीज़ आपको बता दूं कि टीचिंग लेसन सेकेंडरी के लिए कौन कौन से टीचर्स जो हैं वो एलिजिबल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मैं बात करता हूँ प्री सर्विस वालों की, अगर मैं बात करता हूँ प्री सर्विस वालों की, तो प्री सर्विस के अंदर जो है प्री सर्विस का मतलब वो होता है कि वो टीचर्स जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हैं, तो उनके लिए एलिजिबली क्राइटेरिया इन्होंने जो रखा है वो क्या रखा है, इनके पास बीएड होना चाहिए। कितना? 4 साल वाला या फिर 1.5 साल वाला। ठीक है जी, प्री सर्विस के लिए टीचिंग लाइसेंस सेकेंडरी के अंदर बीएड 4 साल का हो या फिर 1.5 साल का हो। और अगर हम बात करते हैं इन सर्विस की, अगर हम इन सर्विस की बात करते हैं तो इन सर्विस के अंदर इन्होंने क्या चीज़ यहाँ पे दी है कि भाई बीएड हो 4 साल का या फिर 1.5 साल का, या फिर आपके पास जो है वो एमए एजुकेशन हो, या फिर आपके पास जो है वो क्या हो, एमएड हो। यानी कि ये एलिजिबली क्राइटेरिया इन सर्विस वालों के लिए है और ये एलिजिबली क्राइटेरिया प्री सर्विस वालों के लिए है जो टीचिंग लाइसेंस सेकेंडरी के लिए क्या करेंगे, एलिजिबल होंगे। अब सवाल जो काफ़ी सारा जो सवाल आया वो ये आया कि जो है कि सर अगर किसी ने 2.5 साल का बीएड किया हुआ है, वो भी जो है इक्वलेंट है एमए एजुकेशन के, या फिर वो किसके बराबर है, एमएड के बराबर है। बिल्कुल आपने सही फरमाया, जो कि 2.5 साल का बीएड है वो एमए एजुकेशन और एमएड के बराबर है। देखें, अब कहना कि मैं बराबर हूँ वो अलग है, और बराबर करने के लिए कोई एक डॉक्यूमेंट लाना अलग है। अगर आप एमए एजुकेशन और एमएड का एचएससी से, हायर एजुकेशन कमीशन से अपना इक्वलेंट सर्टिफिकेट भी लेकर आ जाते हैं, तो उस इक्वलेंट सर्टिफिकेट के नीचे एक बोल्ड करके उन्होंने एक लाइन लिखी हुई है कि ये जो इक्वलेंसी है, ये जो इक्वलेंसी है ये उस इदारे जहाँ से आप फर्दर स्टडी करने के लिए या किसी जॉब के लिए उस इदारे के ऊपर डिपेंड है कि वो ये आपकी इक्वलेंसी को एक्सेप्ट करे या उसको रिजेक्ट करे। और ये मैं आपको बता दूं कि 98% जो इदारे होते हैं वो इक्वलेंसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने इक्वलेंसी ली, ठीक है, और आप जो है आपने 2.5 साल का बीएड है, ये एम एजुकेशन के बराबर है, और आप एमफिल करने चाहते हैं, तो वो आपकी ये इक्वलेंसी को कंसीडर नहीं करेंगे। वो बोलेंगे कि आप कुछ कोर्स हमारे पढ़ें। इसी तरीके से अगर आप सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जाते हैं और इक्वलेंसी आपकी आप अप्लाई करते हैं, तो वो आपको जो है वो कंसीडर नहीं करेंगे। हाँ, अगर सीट ज़्यादा है या कुछ ऐसे मामला है तो कंसीडर करेंगे, वरना आपको रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई। जो बच्चे कह रहे थे कि हम बराबर हैं, बिल्कुल बराबर हैं, पर इक्वलेंसी के अंदर ये लाइन लिखी हुई है कि जो फर्दर स्टडी के इंस्टीट्यूट हैं या जो जॉब के ऑर्गेनाइजेशन हैं या इदारे हैं, उन पे डिपेंड है कि वो आपकी इक्वलेंसी को एक्सेप्ट करे, रिजेक्ट करे, उससे एचएससी का कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि इक्वलेंसी वाला भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया है। अब हम आगे आते हैं। अब हमारे पास जो आगे चीज़ आई है टीचिंग लाइसेंस सेकेंडरी के लिए, वो हमारे पास क्या आई है, कुछ हम ये कह सकते हैं परसेंटेज की डिस्ट्रीब्यूशंस आई है हमारे पास। अगर हम पहले उसमें जाते हैं तो हम क्या करेंगे, पहले हमारे पास आता है, वो क्या आता है हमारे पास, जर्नल कंटेंट। अगर हम जर्नल कंटेंट की बात करते हैं तो जर्नल कंटेंट हमको देखना है 6 से 12 क्लास का, और जर्नल कंटेंट जो है
6 से 12 क्लास का ये जो आएगा हमारे पास 50% आएगा, और ये जो होगा वो क्या होगा, MCQs बेस होगा। ठीक है, MCQs बेस होगा, 50% हमारा ये चीज़ें सारी होंगी। और इसके अंदर और ये जो चीज़ें आपकी ली जाएंगी वो सिंटैक्स बोर्ड जमशोरो जो है वो इन बुक से लिया जाएगा। अच्छा, अब इनके जो सब्जेक्ट हैं वो क्या क्या हैं। टीचिंग लाइसेंस पॉलिसी 2023 में इनके सब्जेक्ट मेंशन नहीं है। हाँ, अलबत्ता 2024 में जो सैम्पल पेपर आया था टीचिंग लाइसेंस एलिमेंट्री का, जनरल कंटेंट के जो सब्जेक्ट हैं उसमें ये चीज़ें मेंशन हैं कि आप मैथ करेंगे, सही है जी, इंग्लिश होगी आपके पास, उसके बाद आपके पास उर्दू होगी और सिंधी होगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास SST होगी, सोशल स्टडीज़ होगी आपके पास, और यहाँ पे होगी हमारे पास साइंस। साइंस के अंदर वो कंप्यूटर भी ऐड कर सकते हैं। ये आपके क्या थे, सब्जेक्ट थे वो जो कि जनरल कंटेंट में आएंगे, सिंटैक्स बोर्ड की बुक से लिए जाएंगे जो MCQs होते हैं। और ये चीज़ें टीचिंग लाइसेंस पॉलिसी 2023 में मेंशन नहीं है। जब ये कहाँ पे मेंशन है, 2024 का जो सिलेबस आया था उसमें ये मेंशन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एलिमेंट्री और सेकेंडरी के जो ये कंटेंट है क्या सेम होंगे, नहीं, सेम नहीं होंगे। एलिमेंट्री का लेवल जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल था, जब आप सेकेंडरी का दे रहे हो तो इसमें जो लेवल होंगे वो क्या होंगे, थोड़े से मुश्किल होंगे। तो ये 50% वाला कॉन्सेप्ट हमारे समझ में आ गया, हमें कहाँ से तैयारी करनी है। आप क्लास 6 से 12 तक की सिंटैक्स बोर्ड की बुक उठाएं। अच्छा, अब जब हमने जनरल कंटेंट को डिस्कस कर लिया यहाँ पे, ठीक है, अब हमारे पास आता है स्पेसिफिक कंटेंट पेडागोजी। देखें, स्पेसिफिक कंटेंट पेडागोजी का मतलब ये है कि आप जो सेकेंडरी स्कूल टीचर, यानी कि सेकेंडरी, आप कौन से सब्जेक्ट का सेकेंडरी टीचर बनना चाहते हैं। अब वो फिज़िक्स भी हो सकता है, केमिस्ट्री, मैथ, उर्दू, सिंधी, कॉमर्स, बायो, इकोनॉमिक्स, इस तरह जितने भी सब्जेक्ट हैं आप उसके अंदर जो है वो एक सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने मिसाल के तौर पर फ़िज़िक्स सेलेक्ट किया तो आपको फ़िज़िक्स की पूरी कैटागॉजी के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है जी, ये चीज़ यहाँ पे आप अलग अलग कर लें कि स्पेसिफिक कंटेंट पेडागोजी और जनरल कैटागॉजी अलग अलग है। स्पेसिफिक का मतलब ये है कि अगर मैंने फ़िज़िक्स लिया है तो मैं फ़िज़िक्स की पेडागॉजी डिस्कस करूँगा, उसके बारे में पढ़ूँगा। अगर मैंने मैथ्स लिया है, उर्दू लिए, इस्लामियत लिए, सिंधी लिए, कॉमर्स लिए, इकोनॉमिक्स लिए, ठीक है जी, जितने भी सब्जेक्ट हैं अगर मैं वो सिलेक्ट कर रहा हूँ तो उसकी ही मुझे पेडागॉजी पढ़नी है, इसके अलावा मुझे और किसी की पेडागॉजी नहीं पढ़नी। अच्छा, अब इसका जो सिलेबस है वो स्टाडा ने अपनी वेबसाइट पे तो रखा हुआ है, पर वो सारे सब्जेक्ट का अभी सिलेबस नहीं आया है। ठीक है, और वो सिलेबस जो है वो यूनिवर्सिटी वालों के लिए है कि आपको इस कंटेंट के अंदर रहते हुए स्पेसिफिक कंटेंट पेडागोजी को पढ़ाना है। ठीक है जी, ये चीज़ यहाँ पे हमारी क्लियर हो गई कि स्पेसिफिक कंटेंट का मतलब ये चीज़ें हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो चीज़ आती है वो आती है जनरल पेडागोजी, जो कि 15 नंबर की। अच्छा, ये भी आपके पास क्या होंगे, CRQs बेस होंगे, और आपके पास जो स्पेसिफिक कंटेंट होंगे ये भी आपके पास CRQs पे डिपेंड करेंगे। अच्छा, जनरल पेडागोजी का भी भाई अभी तक कोई सिलेबस नहीं आया है। ये जो टॉपिक्स हैं ये टीचिंग लाइसेंस एलिमेंट्री के सिलेबस से लिए गए हैं, क्योंकि ये जनरल पेडागोजी है। जनरल का मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो सबके लिए क्या हो, सेम हो, जनरल चीज़ें हो। जिस तरह हम लेसन प्लान बनाते हैं तो हमारे पास दो किस्म के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक होता है हमारे पास जनरल ऑब्जेक्ट, एक होता है हमारे पास स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। तो जनरल ऑब्जेक्ट जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, वो आपके पास जनरल पेडागोजी आ गई, और जो हमारे पास स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट होता है वो आ गई हमारे पास स्पेसिफिक पेडागोजी। तो ये टीचिंग मेथड है, क्लासरूम मैनेजमेंट है, टेस्ट डेवलपमेंट है, स्कूल कम्युनिटी है। अगेन कह रहा हूँ, ये सिलेबस नहीं है, ये टीचिंग लाइसेंस एलिमेंट्री का जो सिलेबस आया था उससे लिए गए हैं कि जनरल पेडागोजी। तो ये आपकी सारी चीज़ें थी, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दी हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। मेरा माइंड ये कह रहा है
कि जो स्पेसिफ़िक कंटेंट जो हमारे पास है इसमें तो बेतहाशा जो है ये सब्जेक्ट है हमारे पास। माइट भी पॉसिबल, ऐसा हो भी सकता है और नहीं हो भी सकता कि जिस तरह एसएसटी के अंदर दो कैटेगरीज हमारे पास आई थी, एक आई थी साइंस कैटेगरी, एक आई थी जनरल कैटेगरी। शायद यहाँ पे भी कोई इस किस्म का डिवीज़न ना हो जाए कि जनरल कैटेगरी के अंदर कॉमर्स और आर्ट्स वाले शामिल हों और साइंस के अंदर सारे ये शामिल हों। ये मेरा व्यू है, ठीक है, गलत भी हो सकता है इस तरह। इंशाल्लाह कुछ महीनों में चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। बाकी मैंने आपको स्पेसिफिक कंटेंट, जनरल कंटेंट और इसके बारे में बता दिया। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करवा लें। जो भी क्यूरी हो वो कमेंट में बता दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।